हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप जो है रिवीजन कंटिन्यूस कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन रह गए हैं। तो इसी सेट में हम लोग जो है अपना बिहार का करंट अफेयर जो है मैंने स्पीडी का करा रखा है चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देखेंगे। और अब ये जो है एडिटोरियल का करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 और मतलब कि सेट 1 और सेट 2 जो है चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख लेंगे। और आज हम बात करेंगे ये सेट 3 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडिटोरियल का। और इससे पहले आपका स्पीडी का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख लें। और उसका कुछ पार्ट जो है आपको अभी अपलोड करना है, तब तक चैनल से आप जुड़े रहें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हम एडिटोरियल का बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर और उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी, पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 50 वर्ष से अधिक जो वृक्ष हैं उनकी रक्षा के लिए। आगे है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। आगे है, व्यक्ति है और यहाँ पे संबंधित क्षेत्र है। तो अतुल प्रसाद तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता। आगे है विजय कुमार सिन्हा, यानी कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो तीसरा यानी कि का आंसर है डी, यानी कि सारे यहाँ पे जितने हैं ये सारे सही है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। आगे है, अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुरेश कांत शर्मा। 5 का ए हो जाएगा, यानी कि सुरेश कांत वर्मा। आगे है, हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह मखाना को दिया गया है। आगे है, वर्ष 2022 के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि विभाग को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो क्या नाम है यहाँ पे आप देखेंगे हीरा। और क्या आंसर हो जाएगा 9 का, यानी कि ए, यानी कि है धान का किस्म। आगे है, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र झा। डॉक्टर वीरेंद्र झा। आगे है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान पर प्राप्त हुआ है? 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11वां स्थान। आगे है, जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पी के शाही। पी के शाही क्या है? तो बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति, इनका नाम है पी के शाही। आगे है, नीतीश कुमार ने अब कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 8 बार। 14 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी है। क्या हो जाएगा? इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। निश्चित कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है। आगे है, सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ पे 14 का सारे आंसर सही है। आगे है, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारी द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो 15 का हो जाएगा ए, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है, हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो बात करते हैं 16 का, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है?
18 का आंसर हो जाएगा फिलोपोटल, आंसर हो जाएगा फिलोपोटल। आगे है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर देखेंगे असत्य है। आगे है तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि ए यहाँ पे है। आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना का रैंक क्या है, तो बात करते हैं 20 नंबर की, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 38 38वां नंबर। आगे है बिहार सरकार कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार कर इन्हें संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री तैयार किया है, तो 21 का हो जाएगा ए, यानी कि 50 वर्ष। आगे है किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। आगे है बिहार के किस जिले में लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 23 का हो जाएगा बी, यानी कि मुजफ्फरपुर में है। आगे बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक सांकेतिक जेड दिलाने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क करने का फैसला किया है, बात करते हैं 24 का हो जाएगा बी, यानी कि मिथिला। आगे है 25 थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, तो बात करते हैं 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त मतलब कि गोल्ड मेडल जीता है। आगे है 26 इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण 2 रजत 5 कांस्य सहित 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 26 का हो जाएगा बी, यानी कि छठा। आगे है 27 निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जदयू को। और बताएंगे आप कमेंट में कि एक और कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे वहाँ पे भी इसको दर्जा मिला है। आगे है केंद्र सरकार ने 90 दिवसीय अभियान यानी कि आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन किया है, तो 28 का हो जाएगा डी, यानी कि 4 जिले का, 28 का 4। आगे है 29 निम्नलिखित में से किस मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रपेंट तैयार किया जाएगा, आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आगे क्वेश्चन नंबर 30 दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो बात करते हैं 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यहाँ पे दोनों सही हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहर में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 31 का हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा स्थान मिला है। आगे है केंद्र सरकार ने किस राज्य की वृक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है, बात करते हैं 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार, ए हो जाएगा यानी कि बिहार। आगे है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा 33 का डी, यानी कि उपयुक्त सारे सही है। क्या है आंसर देख लेते हैं। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए संपर्क 112 नंबर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। आगे है इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। चलिए सारे सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा, तो 34 का बात करते हैं बी हो जाएगा 10 लाख रुपये, 34 का हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं 35 प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी यानी कि सारण जिला से है जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से ये जुड़े हैं, 35 को हो जाएगा बी यानी कि लौंडा नृत्य से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36 नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है, 36 का हो जाएगा ए यानी कि ये पहला है। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अवध बिहारी चौधरी। आगे है बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
38 का हो जाएगा सी यानी कि उर्दू भाषा में। 38 का हो जाएगा सी यानी कि उर्दू भाषा। आगे है बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 को से किस शहर से शुरू की गई है। 39 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि यह है पटना से चालू हुआ है। आगे है बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ये मुंगेर जिला में है। क्या नाम है, डकरा नाला पंप। ध्यान देंगे इस टाइप का योजना है, ये आपका मुंगेर से स्टार्ट हुआ है। आगे है बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडुकेटेड स्टॉक गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिला में पाए जाते हैं। बात करते हैं 41 का आंसर हो जाएगा ये भागलपुर में। आगे है ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला का आयोजन 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है। 42 को हो जाएगा बी यानी कि यह है पटना जिला में। आगे है किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे। 43 का हो जाएगा बी यानी कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। आगे है 44 हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है। 44 को हो जाएगा सी यानी कि है तीसरा नंबर में, तीसरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार की रैंक क्या है। तो बात करते हैं 45 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरे स्थान पर। आगे है पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश के किस स्थान पर है। 46 का हो जाएगा ए यानी कि ये पहले है। आगे है पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है। 47 का हो जाएगा सी यानी कि टोटल 6। ये मार्क करके आप रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। आगे है बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। बात करते हैं 48 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि भागलपुर रेलवे स्टेशन। आगे है निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। 49 को हो जाएगा बी यानी कि बोधगया में। आगे है हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 50 है आंसर डी यानी कि पंकज त्रिपाठी। ये रहा इसका आंसर। चलिए सेट नंबर 4 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मधुबनी जिला के मधुबनी। आगे है दूसरा क्वेश्चन हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाले देश की कौन सी डेयरी बन गई है। दूसरा का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये पहली है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। ठीक है, बिहार ने 18 स्वर्ण 24 रजत 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिला के 73 मेडल जीते हैं। आगे है बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठी एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल में कौन सा मेडल जीता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। 4 का हो जाएगा बी यानी कि उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। आगे है हाल ही में बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। 5 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पटना में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कानमो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नंदन कुमार ने। आगे है हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड प्राप्त किया है। 7 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि फिक्की से। आगे है बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी की शुभारंभ किया जाएगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि 1 नवंबर 2022 से। 1 नवंबर 2022 से डेट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं
हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि है सिवान जिले से। क्या नाम है इनका? प्रज्वल पांडे। आगे है, हाल ही में घोषणा के अनुसार चिनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी, यानी कि यह है रोहतास में। आगे है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्वदेश चटर्जी। स्वदेश चटर्जी। आगे है, क्वेश्चन नंबर 12, बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले वुमेन्स अंडर 19 टी20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि याशिता सिंह। याशिता सिंह। आगे है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूसा में। आगे है, हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नील आर्यन ठाकुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिताब दियारा में। आगे है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई है। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है? 16 हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे सारे सही हैं। बिहार को 2 स्वर्ण, 2 सिल्वर, 2 कांस्य मिले, यानी कि ब्रॉन्ज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो बात करते हैं 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये है जहानाबाद। जहानाबाद, आप इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर है जहानाबाद। आगे है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव को कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12वीं बार। 18 का हो जाएगा ए, यानी कि 12वीं बार। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? 19 का हो जाएगा डी, यानी कि पंकज त्रिपाठी। आगे है, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में। क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहर की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? 21 का हो जाएगा डी, यानी कि मुंगेर ने। आगे है, छत पर बागवानी योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार। 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बात करते हैं 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रबी महाअभियान 21-22। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो 24 का हो जाएगा ए, यानी कि सिरसिया नदी। आगे है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वह वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये भोजपुर जिले में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के किस जिले में सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो 26 का हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। आगे क्वेश्चन नंबर 27, नवीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 27 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह औरंगाबाद में। आगे है, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले के प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस जिले को प्रथम पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? 28 का हो जाएगा डी, यानी कि यह नालंदा जिला। आगे है, देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? 29 का हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा स्थान है। 29 का हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पे आपका दूसरा स्थान है। आगे है, हाल में बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन बने हैं? 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रामचंद्र पूर्वे। आगे है, वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार है। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा बरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है?
तो बात करते हैं 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि थारू का। कौन सा पर्व है? बरना पर्व है, ध्यान देंगे। आगे है निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अत्याधुनिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो 33 का हो जाएगा सी यानी कि बोधगया को। आगे है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो बात करते हैं 34 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सारे यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के तज प्रदेश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा? तो बात करते हैं 35 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 5 अक्टूबर। आगे है अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम का कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो बात करते हैं 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कांस्य पदक जीता गया है। आगे है 37, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 26। आगे है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि डॉक्टर माधव हांडा को। आगे है हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू का। आगे है हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो बात करते हैं 40 का आंसर हो जाएगा माधवी कुमारी। 41 है हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? बात करते हैं 41 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। 42 है 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना गंगा जल योजना की उपलब्धता की शुरुआत की है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजगीर नालंदा से। आगे है हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गौरव चौहान को। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वैशाली। 44 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वैशाली। आगे है बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? 45 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि सीतामढ़ी में। आगे है हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 46 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कहलगांव बिजली संयंत्र। आगे है पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रज किशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया है। बताएं उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 47 का हो जाएगा सी यानी कि 2017 में। आगे है हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? 48 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वे जमुई के हैं। आगे है हाल में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट में अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? 49 का हो जाएगा डी यानी कि होगा भागलपुर में। आगे है हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? 50 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पूर्वी चंपारण गया को। और ये रहा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये आपका आज सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को जो है समाप्त कर लिया है। और आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें आपको इसी तरह 5, 6, 7, 8 इसी तरह आपको वीडियो मिलेगा। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। और जो मैं जो है स्पीडी का भी आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसे भी चैनल पर जाकर देखेंगे। अभी उसके 103 पार्ट टोटल जो है अपलोड हो चुके हैं, यानी कि उसमें लगभग आपको 400-500 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसमें अभी 500 क्वेश्चन बाकी है, वो भी आपका बिहार का स्पीडी करंट अफेयर्स है, आप उसे देखना ना भूलें। तो हम लोग एक साथ जो है करंट अफेयर्स का जो है आपका 1 साल का टोटल जो आपको कंप्लीट करा रहे हैं। पहला क्या हो रहा है आपका स्पीडी का जो है बिहार वाला वो हो रहा है। अभी आपका दूसरा नंबर में क्या चल रहा है, तो अभी आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर्स है, ये भी बिहार के लिए है, वो चल रहा है। अब कुछ दिन में जो है आपके पास जो है
मैं जो इंडिया का लेवल का जो करंट अफेयर्स है मैं वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप चैनल से जुड़े रहेंगे। और आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए। तब तक आप अपना जो है पढ़ाई में लगे रहें और रिविज़न करते रहें। थैंक यू वेरी मच।